है कि टाइप 2 लिखा है ऊपर, कह रहे हैं बहुपद की घात पर आधारित प्रश्न, मतलब बहुपद के जो घात है ना उस पर आधारित प्रश्न दिया गया है। कह रहे 25 घात के द्विपद, कितना पद के घात के द्विपद, मतलब कि दो का पद होगा। मान लो कि हम द्विपद कब बताए थे, इसको हम द्विपद कहेंगे ना, और इसको भी द्विपद कहेंगे, जिसमें कितना पद हो, दो पद हो, उसको क्या बोलेंगे, द्विपद कहेंगे। तो कह रहे 25 की घात, कितना घात, 25 घात। आगे देखेंगे का द्विपद और 200 घात का एक पद का एक उदाहरण दीजिए। 200 पद का एक घात करना है, उदाहरण देना है। तो देखना है पहला, मान लीजिए कह रहे 25 की घात, 25 घात का द्विपद, पहला क्वेश्चन ये दिया है। तो 25 के घात, मान लीजिए घात में कितना लाना है हमको, 25 हो गया। घात मतलब क्या, उसके मूड़ी पर होना 25 होना चाहिए। और बताएंगे और द्विपद लाना है, मतलब इसमें ये लगा देते हैं, कितना पद हो गया, द्विपद। और या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x के पावर 25 माइन प्लस 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मूड़ी पर कितना आना चाहिए हमको, 25 आना चाहिए। यहाँ पर नीचे कुछ भी लिखो उससे मतलब नहीं है। इसमें कुल कितना घात होना चाहिए, मतलब दो गो पद होना चाहिए, एक पहला पद और दूसरा, यही ना। चलो आगे देखते हैं। उसी तरह एक और ले लेते हैं, इसमें यहाँ पर मोबाइल लिख देते हैं, इसके मूड़ी पर कितना लिख देते हैं, 25 माइनस 25, ये भी क्या आ जाएगा, द्विपद होगा ना द्विपद। और यहाँ पे जब द्विपद होगा तो इसके मूड़ी पर कितना है, 25। जब इसका मूड़ी पर 25 है मतलब इसका घात 25 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे देखिए। और कह रहा है 200 घात का एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। ये तो एक आपको उदाहरण दे दिया कि ऐसे ही बनाया जाएगा। अब 200 का एक पद, 200 मान लीजिए 4m के पावर कितना, 200। इसमें कौन पद है बाबू, एगो है, तो एक पदीय होगा कि द्विपदीय होगा, एक पदीय हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर हम एक और उदाहरण दे सकते हैं कि 5 x के पावर 200। हमको इससे मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है, इसके मूड़ी पर मतलब है, उसमें कितना क्या दिया गया, घात दिया गया। घात मतलब पावर। और कह रहा है ना, हाँ एक एक उदाहरण दीजिए। एक और उदाहरण दे सकते हैं कि 6y के पावर 200। इसमें कौन पद है, एक पद है तो पदीय हो जाएगा, ये एक पदीय। लेकिन इसमें कौन पद है, दो गो, तो पदीय हो जाएगा, द्विपदीय। समझ में आया कि नहीं आया, उसको उतार आया मैं समझ में।
यहाँ पर टूट गया, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ो, छोड़ो उसको, जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ पहले। टूल सब ऊपर गया है, नीचे नीचे वाला किसको बैठेगा लो? हाँ ठीक है, नीचे वाला किसको बैठेगा लो? सोप लोग उठा लेता है। सर इंग्लिश के बुक पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? इंग्लिश के बुक पढ़ाते हैं ना? क्वेश्चन लगेंगे इसका 2 नंबर। यहाँ पर समझिए क्वेश्चन सेम उसी तरह की नहीं है। क्या बोला है क्वेश्चन, समझेंगे कि 2 नंबर कह रहा है कि 37 घात में कितना होना चाहिए बाबू? 37 होना चाहिए। लेकिन इसमें कितना बोला था? घात में 25 और इसमें कितना बोला था? 20। सेम उसी तरह है कि नहीं है? सेम उसी तरह है। कह रहा है कि इसके घात में कितना होना चाहिए? 37। लेकिन एक कितना पद होना चाहिए इसमें? 3 पद। त्रिपद लिखा है, मतलब कितना पद होना चाहिए? 3 पद। और एक और क्वेश्चन दिया है, इसके घात में कितना होना चाहिए? 50, लेकिन उसमें कुल कितना पद होना चाहिए? 2 पद। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? सब लिखेंगे यहाँ पे इसके उदाहरण में कि 2 अपना मन से जो मन करे वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें घात कितना होना चाहिए? 37। और उसमें पद कितना होना चाहिए? पद होना चाहिए आपको 3। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं 2x, x के पावर कितना? 37। यहाँ पर जो पहले बोलेगा उसको हम पहले लिखेंगे। आया बात समझ में? इसका पावर जितना, इसमें घात जितना बोला जाएगा उतना को पहले लिखेंगे। और नीचे आपको जो मन करे वो क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। देखो हम जो मन करे वो रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? इसमें भी जो मन करे वो रख रहा है, प्लस यहाँ पर जो रखेंगे वही यहाँ पर भी रखना है। आया बात समझ? यहाँ पर 3 पद बोला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के पावर x, क्या इसके पावर 1 लिख सकते हैं? अब प्लस 4, 1 2 और 1 हो, 3 पद हो गए कि नहीं हो गए? हो गया। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि 3x के पावर कितना? 37। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब प्लस 5 x के पावर 10 प्लस 5। इसमें भी कुल कितना पद है? इसमें भी कुल कितना पद है बताएंगे? 1 2 1 3 है कि नहीं है? है। एक और उदाहरण लेंगे हम इसी का कि x के पावर 37, मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो पहले दिया जाएगा उसी को पहले लिखना है ना? मतलब यहाँ पर हम 150 दे देते तो यहाँ पर हमको कितना रखना पड़ता है इसका पावर में? 150। उसके बाद उससे छोटा रखे या न रखे उसके अपना ऊपर डिपेंड कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 70 के पावर 11 प्लस 6। इसमें भी कुल कितना पद हो गया? 1 2 3।
ये तो आपका पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर हुआ। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बोला है 50 घात के द्विपद, कितना पद, द्विपद निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इसकी घात में कितना होना चाहिए बाबू, घात में कितना होना चाहिए 50, मतलब इसके मूड़ी पर जिस तरह 37 रखा गया है उसी तरह इसमें बोला है कि 50 रखना पड़ेगा, यही ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 10 y के पावर 50 प्लस 50 द्विपद हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर उसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेके चलते हैं कि 50 चाहे यहाँ पर हम m लिख देते हैं, लिख दिए हैं, कोई दिक्कत, क्या लिख दिए m। अब बताएंगे इसके घात में कितना दिया है, 50 लिखेंगे फिर दूसरा कुछ लिखेंगे, पहले 50 लिखेंगे 50। अब प्लस द्विपद बोला है तो यहाँ पर जो मन करो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या अपन 100 भी लिख सकते हैं। तो आपका ऊपर क्या कर रहा है, इस समीकरण आप लोग कैसे बना रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो आ गया, चलो आगे देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बोला है, उसको भी साथ साथ देख लेते हैं। इसके बाद 4 का 3 नंबर खुद आप लोग बना के दिखाइएगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना। हाँ, बना के दिखाएं। नहीं, टॉयलेट चलता है, आता है लेट से उठा के बीच देंगे। ये कहाँ है जी, लाला मोबाइल देख रहा था, मोबाइल भी देखना जरूरी है। तो बुक कहना पड़ता है। क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखिए क्या कह रहा है।
बचे हैं। टाइम से आया करो तब ना बनेगा। तुम आया तो 2 सवाल बता दिए थे। हो गया। देखेंगे एक और है 20 घात के द्विपद। कितना घात के? 20 घात के। इसका मतलब कि इसके जो आगे वाला होगा उस पर कुल कितना घात रहेगा? 20। मान लीजिए अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं 20 घात के द्विपद, मतलब कि यहाँ मान लेते हैं कि 5 1 के पावर 20, यही ना। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ और माने होंगे तो उसका बाद क्या है? अलग, वो भी क्या है? सही है। 20 घात के द्विपद, तो ये तो अब एक पद हुआ, एक पद इसमें और चाहिए, तो लगा देते हैं कितना? 15 द्विपद हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखेंगे तथा 10 घात के एक पद। 10 घात के कितना पद? एक पद। तो मान लीजिए ये हो गया 10 घात के ऊपर। या दूसरा देख लेते हैं इसी पे, 10 के पावर y के पावर 20 प्लस 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो बस अब उसके बाद दूसरा बोला है, इसको लिख देते हैं दोनों सही है कि नहीं है? दोनों सही है। इसका मतलब कि हमको इसमें समीकरण बना देना है। इसको क्या बोलेंगे? समीकरण में तो बोलेंगे। बता दे।
तुम लोगों का। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें हम नहीं बताएंगे, इसमें से आप लोग खुद बताइएगा। आप लोगों को इतना तो ज्ञान हो गया होगा कि आप लोग खुद इसमें बता सकते हैं। कह रहा है क्यों नहीं, हम माइनस लगा कि निम्नलिखित में से पद चुनना है कि कौन एक पदीय है, कौन द्विपदीय है, कौन तीन पदीय है। तो बताएंगे बाबू कि ऊपर वाला कितना पद है, इसमें कुल कितना पद है, दो पद है। तो कौन सा समीकरण आ जाएगा, द्विपदीय बहुपद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक और एक हो दो गो, इसलिए कौन सा द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, करो आया समझ में। तो बताएगा इसमें कुल कितना पद है, इसमें कुल कितना पद, एक पद, इसलिए कौन सा पद ये, एक पद ये। तो बताइए बोलिए इसमें कुल कितना पद है, एक की दो, तीन है, कितना, दो, कौन सा पदीय हो जाएगा, द्विपदीय। ठीक है, तो बताइए इसमें कुल कितना पद है, नहीं बताओ अपने से, इसमें गिनो कौन है, इसमें कौन जोड़ है, एक दो, सही ना, इसका मतलब एक दो और एक हो तीन हो, बहुत आसान है, तब तुम लोग नहीं बता पा रहा है। तो इसमें कुल कितना पदी हो जाएगा, तीन पदी हो जाएगा। इसमें कुल कितना पद है, एक, इसलिए इसको कौन सा पदी बोलेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, करो। अब कोई आपको कितना बड़ा दे देगा, कहेगा कि बताइए इसमें कुल कितना पद है, तो बता दीजिएगा। देखेंगे बाबू ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह रहा है ये हो गया।
कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x² - 2x + 3 के मान ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए इसमें कई मान दिए हैं, लगभग 3, 1 0 दिया है, 1 दिया है, कितना दिया है -3 दिया है। कह रहा है कि ये आपका सब x के मान दिया है। कितना का मान दिया बाबू? x की मतलब कि हम अगर x के मान रखेंगे तो कितना मान आएगा वही हमको क्या करना है, बताना है। आया बात समझ में नहीं है? तो बहुपद हमको दे दिया है, कितना दिया है 5x² - 2x + 3 ये दिया है। अब कह रहा है कि इस पे इसको मान रख के बताइए इसका मान कितना आ रहा है, यही ना। तो देखेंगे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसका लिखेंगे 5x² - 2x + 3 यही दिया है। यह जो इसका बहुपद दे दिया, बहुपद लिख दिए। अब इसमें देखना है, पहला क्वेश्चन ये बोला है ना कि पहला क्वेश्चन दिया है इसका मान कितना रखना पड़ेगा 0। कितना रखना पड़ेगा 0। जब इसमें हम 0 रखेंगे तो मान लीजिए 5 है तो 5 x के मान 0 दिया है। कितना का मान 0 दिया बाबू? x के मान बोला है कि 0 रखने पर, कितना रखने पर 0 रखने पर। तो अब बताएंगे इसके x के बीच में कुछ नहीं था कि क्या लिख दिया गया है, गुणक। आपसे बताए थे कि जब दो को संख्या दिया जाएगा, कोई x दिया जाएगा, कोई संख्या दिया जाए तो उसके बीच में क्या होता है, गुणा होता है। अब आगे बताएंगे x के मान कितना रखना है हमको, कितना रखना है 0। अब बताएंगे x के मूल्य पर 2 है तो 0 के मूल्य x के बीच में भी क्या होगा, गुणा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे x के मान कितना दिया है, x का मान कितना दिया है 0 दिया है ना। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 0, अब प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखेंगे 5 है तो 5, 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 0, माइनस है तो माइनस, 2 में 2 के पास 0 वाले पढ़िएगा, 2 के पास कितना वाले पढ़ना है 0 वाली, तो कहिएगा तो सब 0 ही आएगा, यही ना जी। प्लस है तो प्लस, 3 बेच रहा है, इसको अलग है तो अलग ही रख देंगे। 3 कहेंगे कि हम यहीं पर आराम से सुरक्षित। फिर 5 के पास 0 वाले पढ़ना है तो कितना आएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, 0 से 0 काट देंगे, प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 बच जाएगा। कितना बचेगा 3। अब ये 3 क्यों बचेगा, मान लीजिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, यही ना। 0 में चलो 0 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 0। फिर 0 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुपद तो यही रखना है कि दूसरा कुछ रखना है? बहुपद तो हमें जो दिया है बहुपद वही रखना है। तो बोला है बहुपद कि 5x² - 2x + 3। अब कह रहा है ना कि अभी ये x के मान कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे। पहले 0 दिया तो हम 0 रखे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब दे दिया है जब 2 नंबर पाएंगे तो x के मान कितना दिया है 1 दिया है। तो अब x के मान 1 दे दिया, आया समझ में? जब x के मान 1 दे दिया तो बहुपद लिखेंगे 5x² - 2x + 3, यही ना। 5 है तो 5। अब पहले हम x के मान में क्या रखे थे 0 दिया था तो 0 रखे थे, लेकिन अब यहाँ x के मान कितना दे दिया है 1। तब यहाँ x के मान कितना रखना पड़ेगा 1। अब इसके मूल्य पर 2 है था तो इसके भी मूल्य पर कितना होगा
2 इधर माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2, बीच में गुणा है तो गुणा। आप बताएंगे x का मान कितना दिया है, कितना दिया है x का मान 3 दिया है, 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। प्लस कितना दिया है यहाँ पे 3 दिया है तो 3। अब बताएंगे आगे, 1 के मूड़ी को कब है 2 गो, इसको को वाले गुणा करना पड़ेगा 2 वाली, 2 के पढ़ा 1 है पढ़ेंगे तो कितना होगा 2, 2 एक कम 2 और प्लस 3 है तो 3 अकेला रहेगा। अब बताएंगे 1 के पढ़ा 1 है पढ़ा तो कितना आएगा 1, फिर 1 के पढ़ा 5 है पढ़ा तो कितना आ जाएगा 5, 5 है कम 5 माइनस 2 और प्लस कितना 3। बताएंगे बाबू कि 5 में से 2 चलेगा तो कितना बचेगा 3 प्लस 3, 3 गो 3 गो 6। समझ में आया। उसी तरह एक और दिया है देखेंगे, दिया है x बराबर कितना होना चाहिए, यहाँ पर रखेंगे x बराबर कितना रखना पड़ेगा -3। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर समझेंगे इसको, उसके बाद उतारते रहेंगे। 5 है तो 5 x की जगह पर कितना रखना है -3, तो -3 इसके भी मूड़ी पकड़ो 2 गो प्लस माइनस तो माइनस 2 है तो 2 गुणे x के मान कितना रखना है -3 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब बताएंगे 5 है तो 5 -3 को कौन लिखना है 2 हाली, तो -3 गुणे -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 और प्लस 3। ठीक है, अरे माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9 और 9 25 45 प्लस ये हो जाएगा आपका 9 9 6